जान लेते हैं दर्पण से दूरियां नापने के लिए जो चिन्हों का नियम है, यानी हम कह सकते हैं इसे चिन्ह परिपाटी का नियम। ओके स्टूडेंट्स, इसे समझ लेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये क्या है? दर्पण। दर्पण के लेफ्ट साइड से प्रकाश की किरण आपतित हुई। आप जो है स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रकाश किरण को हमेशा आपतित किया जाता है रे डायग्राम में, तो हमेशा लेफ्ट साइड से, राइट से भी कर सकते हैं, बट रूल्स कहता है कि लेफ्ट साइड से ही प्रकाश किरणों को डालना चाहिए। जब लेफ्ट साइड से प्रकाश किरणों को आपतित कराया जाता है, तो जिस साइड से प्रकाश की किरण आपतित होती है, दर्पण हो गया, और ये दर्पण का मिडल पॉइंट ध्रुव हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। तो मिला जुला के कह सकते हैं एक निर्देशांक बनाया गया है यक्स, यक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये दर्पण का मिडल पॉइंट ध्रुव, इसी को आप क्या कहते हैं? ओरिजिन बिंदु। ध्रुव से ही सारे डिस्टेंस को मापा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपतित प्रकाश की किरण है, तो इसके अपोजिट साइड का जो हम साइन लेंगे, इस साइड इधर जा रही है प्रकाश किरण, इस साइड यदि हम चलेंगे तो सारी वैल्यू किस में ली जाएगी? ऋणात्मक। अब इधर आपतित प्रकाश किरण है, तो उसी के साइड हम ध्रुव से राइट साइड लेंगे वैल्यू, जो वो धनात्मक लेंगे। और ध्रुव से ऊपर की वैल्यू क्या ली जाएगी? धनात्मक, और नीचे की वैल्यू क्या ली जाएगी? ऋणात्मक। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इसे आप लोग स्टूडेंट्स केवल समझिएगा। यदि आप नोट्स भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कहीं। कि देखिए, जो वस्तु की दूरी हमेशा ली जाती है वो किससे दिखाया जाता है? यू से, वस्तु की दूरी को। और ये किसकी दूरी को दिखाया जाता है? वस्तु की दूरी को। अब भी से किसको दिखाया जाता है? प्रतिबिंब की दूरी को। ओके स्टूडेंट्स, इससे प्रतिबिंब की दूरी को दिखाया जाता है। और यफ से क्या दिखाया जाता है? फोकस दूरी दिखाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए, ओ से हम वस्तु की लंबाई को शो करते हैं। वस्तु की लंबाई, दूरी और लंबाई में अंतर है स्टूडेंट्स। वस्तु की लंबाई को शो करते हैं। और आई से हम किसको शो करते हैं? तो प्रतिबिंब की लंबाई को शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, वस्तु हमेशा इस साइड ली जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा किस में ली जाती है? नेगेटिव में। अब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाएगी कि ऋणात्मक, को डिपेंड करता है कहाँ पर इमेज क्रिएट हो रहा है। तो जो वैल्यू अनोन हो हम उसका साइन नहीं लेते हैं, और जो वैल्यू नोन होते हैं हम उसी का साइन लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। वस्तु की दूरी तो हमेशा नेगेटिव ली जाती है, ये नोन है। अब जब इमेज मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। और देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी लेफ्ट साइड ली जाती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी राइट साइड ली जाती है। तो लेफ्ट साइड उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक हो जाएगी, राइट साइड ली जाती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। अब ये मत कहिएगा कि दूरी जो है नेगेटिव में नहीं होता है। मैं भी कहता हूँ कि दूरी की वैल्यू नेगेटिव, ये केवल साइन है, ये शो करता है कि किस डायरेक्शन में इमेज बना हुआ है, और ये डायरेक्शन और ये साइन शो करता है कि दर्पण कौन सा है। ओके स्टूडेंट, मिरर फार्मूला है, ये आपके सिलेबस में इसका निगमन नहीं है, इसलिए मैं केवल फार्मूला ही बता रहा हूँ। इसका निगमन जो है इंटर में है, हाई स्कूल के सिलेबस से आपका कट गया है। एनसीईआरटी में ओनली इसका सूत्र पढ़ना है, निगमन नहीं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैंने आपको u बताया, ध्रुव से वस्तु की दूरी, v ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी। अब इसके बाद है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। देखिए, क्या होता है आवर्धन? वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा बना हुआ है, यही होता है एक्चुअल में आवर्धन। यानी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना परावर्तित या कितना गुना बड़ा बना है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के अनुपात के रूप में दिखाया जाता है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में इसे शो किया जाता है, और इसे प्रदर्शित करते हैं यम से। m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू। अब देखिए, यम की वैल्यू यदि ऋणात्मक आती है तो आप कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो वास्तविक है, और यदि यम की वैल्यू
धनात्मक आती है तो आप कहेंगे जो प्रतिबिंब है वो आभासी। ओके स्टूडेंट्स, प्रश्न हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सकों द्वारा रोगियों के नाक, कान, दांत आदि की जांच के लिए, सर्च लाइट, टार्च एवं वाहनों की हेडलाइट में, सोलर कुकर में, शेविंग दर्पण में, परावर्तक दूरबीन। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपसे कोई कहे कि नाक, कान, दांत चिकित्सक क्यों यूज करते हैं तो आप कहेंगे कि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश के किरणों को अंदर की तरफ मोड़कर क्या करता है, प्रकाश की इंटेंसिटी को एक जगह केंद्रित करता है। तो जब नाक, कान, ये दांत क्या है, कह सकते हैं बहुत सकरा एरिया है, तो जब सारी लाइट की किरणें एक जगह केंद्रित होकर के जाएंगी तो वहाँ हमको अच्छे से दिखेगा। तो इसलिए जो है चिकित्सक द्वारा रोगियों के इन आंतरिक भागों की जांच के लिए किया जाता है। परावर्तक दूरबीन में आप इंटर में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है स्कूटर, मोटर कार, बस आदि में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, साइड मिरर या अथवा रियर व्यू मिरर के रूप में। ऐसा क्यों किया जाता है तो आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण का जो दृष्टि विस्तार होता है अवतल दर्पण से बहुत अधिक होता है। आप देखेंगे इस तरह से, यदि ये उत्तल दर्पण है तो आप देखेंगे कि लाइट रे आएगी तो इधर चली जाती है, इधर आएगी इधर, तो आप इसका दृष्टि विस्तार देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत पीछे के बहुत ज़्यादा एरिया तक का इमेज बनाता है। तो इसलिए जो है यानी इसका दृष्टि विस्तार अधिक होने के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और स्ट्रीट लैंप में भी किया जाता है। जो रोड पर स्ट्रीट लैंप लगे होते हैं, गलियों में लैंप लगे होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणों को फैलाता है ज़्यादा दूर तक, इसलिए इसका स्ट्रीट लैंप में भी यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स इसका न्यूमेरिकल रह गया है, आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल्स इसके जो आपके NCERT बुक में दिए हुए हैं वो सॉल्व करवा देता हूँ।